कल जब शाम अपने बड़े भाई उमैर को समझा रहा था तो मुझे अपना वक्त याद आ गया कि एक वक्त मेरे पे भी था कि जब छोटे मेरे बहन भाई ना मेरे से मशवरा करते थे या बात मानते थे। अब तो वक्त बहुत बदल गया, अब तो मुझे खुद फोन करना पड़ता है। कई दफा तो नासरा से फोन करके अपनी बहन से मशवरा कर लेती हूँ। अच्छा, आप मटन का पूछ रहे थे। मटन में हल्के से प्याज ब्राउन करके ना इस तरह पहले मसाले में अच्छी तरह भून के फिर हमेशा कुकर लगाती हूँ। मैं ऐसे नहीं करती मसाले डाले कुकर लगाया और उसे बाद में भूनना। मुझे इस तरह लगता है कि इस तरह बहुत मजे का बनता है कौरमा, और अगर पहले गला लो तो बाद में भूनने से ना वो टूट जाता है। बस अपना अपना तरीका होता है, मुझे तो इस तरह मजे का लगता है। अच्छा, नासरा की इफ्तारी की हुई थी, दोनों चार्ट्स मैंने बनाई, आप लोग देख लें। मैं तो पहले 3 फ्रूट्स जो है ना, केला, सेब और अमरूद, इन सबको काट के मैंने हाफ हाफ कर लिया और फिर एक रशियन सैलेड चीजें मिक्स करके जो उसमें करनी थी, और फिर इसमें चने और लोबिया डाल के अलग से चाट बना लिया। अच्छा, मुझे तो ये दोनों बहुत मजे की लगती हैं। अच्छा, साथ में मैंने विंग्स जो है वो एयर फ्राई कर ली थी, और क्योंकि टाइम ने हमारे कल गैस ने ना तंग किया, पता नहीं घर में दावत होना तो कोई ना कोई काम जरूर होता। हमारी 3 बजे तक गैस आ जाती है, कल 4 बजे आई। इतनी मुश्किल से ये इफ्तारी मैंने बनाई ना, लेकिन अल्लाह का शुक्र है टाइम के ऊपर मैं तो हर चीज बना ली थी। साथ में बन्नू पुलाव, हर चीज बड़े टाइम पे बन गई थी। और सागू ड्रिंक जो मैंने आप लोगों के साथ वो स्ट्रॉबेरी डाल के शेयर की है, सारी ये रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। और ये इतने दिनों से डेली बना रही थी और हमें भी पता था कि कौन सी मजे मजे की चीजें हैं, तो सारी मैंने वही बनाई। और 6:10 हो गए थे। अब मैं सोच रही थी कि मैं खाना गर्म करूं, और उसने बताया हुआ भी नहीं था, बिल्कुल 2 मिनट रह गए थे ना, यहाँ पे ये देखें, और 2-3 मिनट रह गए थे। और मैंने गर्म करने के लिए फिर मटन और वो रखा। और मलके जब नासरा एंटर हुए ना, तो ये सीधे आके डाइनिंग टेबल पे बैठे। यहाँ मैं नासरा किचन में आ गई थी और उस्ताद भाई बैठे, और जल्दी जल्दी फिर मैंने फिर उनको कहा कि आप लोग डाइनिंग टेबल पे बैठो ताकि मैं जल्दी जल्दी से रखूं। तो हर चीज जो है वो गर्म करके रखी। माशाल्लाह बहुत मजे का खाना, इफ्तारी सबको बहुत अच्छी लगी। और कुकिंग करते हुए ना मैं अपनी हेल्पर से भी यही बात कर रही थी कि 5-6 साल की ज्यादा पहले की बात है कि हम इफ्तारी करते थे ना, तो एक दूसरे के घर फैमिली में जिसकी भी होती थी चले जाते थे, साथ कुकिंग करानी, नीचे फर्श पे चटाइयां डालनी, सब मिलके खाते थे, देखते थे कौन कैसे कर रहा है। अब तो वक्त इतना बदल गया है, सारे इफ्तारी के वक्त पहुंचते हैं। अच्छा, मुझे बताएगा आप लोगों की फैमिलीज में भी ये टर्म जो है या ये सारी चीजें चेंज हुई हैं, या हमारी फैमिली में ही कुछ ज्यादा जल्दी हो गई हैं? क्योंकि हमारी फैमिली में ये चीजें अब बहुत चेंज हो गई हैं। अगर तो आपके नेल्स भी अच्छे से स्टिक नहीं होते और इवेंट पे बार बार गिर रहे होते हैं, ग्लू बहुत ज्यादा तंग करती है, व्हाइट नजर आती है और नेल्स को डैमेज करती है, तो इसरा कॉस्मेटिक्स की ये ब्रश एंड स्टिक ग्लू जो है 10 सेकंड में होल्ड स्टिक करने वाली, इसे आप ऑर्डर कर लें। नेल्स कौन से मैंने यूज किया है, मैं कोड बता रही हूँ, 24 नेल्स 1 पैक में है, उसमें भी ग्लू और स्टिक ऑन है, फ्लेक्सिबल है, मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो, कभी भी क्रैक नहीं होंगे। और नेल ग्लू ट्रांसपेरेंट लगती है नीचे। मैं सबसे बड़ी आपको बात बताऊं, बहुत कम पाकिस्तान में ऐसी ग्लूज आपको मिलेंगी, बहुत कम क्वांटिटी में लगती है, कितने दिनों के लिए अप्लाई रहेगी, लेकिन नेल जब आप उतारेंगे, रिमूव करेंगे, तो नीचे से आपका नेल भी डैमेज नहीं होगा। नेल्स की शेप आप लोग देख सकते हो, मैं पेज टैग कर रही हूँ, प्राइजेस वगैरह जाके देख के हैरान हो जाओ। और जिसने ऑर्डर किया वो भी मुझे बताए।